हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर लेकर आई हूँ। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और इंग्लिश सीखते सीखते हम उस साथ ही ये इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। इसीलिए मैं आपके सामने ये चैप्टर लेकर आई हूँ। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं स्टोरीज वगैरह लेकर आती हूँ और साथ ही 1 to 10 क्लास के जो बुक्स होते हैं उसमें चैप्टर्स लेकर आती हूँ, जिससे कि मैं आपको इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करा सकूँ। साथ ही मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में कि मैं अच्छी तरह से आपको इंग्लिश समझा सकूँ हिंदी में, और साथ ही मैं वर्ड मीनिंग बताती हूँ क्योंकि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो चलिए हम हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है प्लांट्स दैट ईट एनिमल्स। प्लांट्स यानी कि पौधे, दैट यानी जो, ईट यानी कि खाते हैं, एनिमल्स यानी कि जानवर। प्लांट्स दैट ईट एनिमल्स, पौधे जो जानवर खाते हैं। यू नो दैट मेनी एनिमल्स ईट प्लांट्स। यू यानी आप या फिर तुम, नो यानी कि जानते हैं, दैट यानी कि वह, मेनी यानी कि बहुत, एनिमल्स यानी कि जानवर, ईट यानी कि खाना, प्लांट्स यानी कि पौधे। यू नो दैट मेनी एनिमल्स ईट प्लांट्स, आप जानते हैं कि बहुत से जानवर पौधे खाते हैं। काउस, बफेलोस, एलिफेंट्स, डीर, रैबिट्स, horses eat grasses and other plants food. Cows गाय, बफेलो भैंस, एलिफेंट्स हाथी, डीर यानी कि हिरन, रैबिट यानी कि खरगोश, हॉर्स यानी कि घोड़ा, ईट यानी कि खाना, ग्रासेस यानी कि घास, एंड यानी और, अदर यानी कि दूसरे, प्लांट्स यानी पौधे, फूड यानी कि खाना। Cows, buffaloes, elephants, deer, rabbits, horses eat grasses and other plants food. गाय, भैंस, हाथी, हिरन, खरगोश, घोड़े घास खाते हैं और अन्य पौधों का भोजन भी। We to eat cereals, pulses, vegetables, fruits and nuts. We यानी कि हम, to यानी कि भी, eat यानी कि खाना, सीरियल्स यानी कि अनाज, पल्सेस यानी कि दालें, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी, फ्रूट्स यानी कि फल, एंड यानी कि और, नट्स यानी कि जैसे कि मेवे, और जैसे कि काजू, बादाम, फली खाते हैं ना, उसको नट्स बोलते हैं। वी टू ईट सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स, हम भी अनाज, दालें, सब्जियां, फल और मेवे खाते हैं। बट देर आर सम प्लांट्स दैट मैनेज टू कैच एंड ईट एनिमल्स। बट लेकिन, देर आर है, सम यानी कि कुछ, प्लांट्स यानी पौधे, दैट यानी जो, मैनेज यानी कि मैनेज करना यानी कि उसको संभालना, एक तरह करना, कैच यानी कि पकड़ना, एंड यानी कि और, ईट यानी कि खाना, एनिमल्स यानी कि जानवर। बट देर आर सम प्लांट्स दैट मैनेज टू कैच एंड ईट एनिमल्स, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जानवरों को पकड़कर खाते हैं। द पिक्चर प्लांट is one such plant. The picture plant, picture या प्लांट यानी कि पौधा, पिक्चर यानी कि ऐसा पौधा जिसके पत्ते सुरहाई जैसे होते हैं। वन यानी कि एक, सच यानी कि ऐसा, प्लांट यानी कि पौधा। द पिक्चर प्लांट इज वन सच प्लांट। पिक्चर पौधा ऐसा ही एक पौधा है। It has picture at the end of its leaves. It यह has pictures यानी कि सुरहाई वाला जो पौधा है, पौधा, end यानी कि ख़त्म होना, its यानी कि
यहाँ लीव्स यानी कि पत्तियाँ। इट हैज़ पिक्चर एट द एंड ऑफ इट्स लीव्स। इसके पत्तों के सिरे पर घड़ा होता है। इसके पत्तों के सिरे पर घड़ा होता है। और ये जो पिक्चर प्लांट है, हाँ देखो यहाँ पर बताया गया है, ये जो पिक्चर प्लांट है उसके जो ये जो जिससे वो खाता है ना, मतलब कि इंसेक्ट को खाता है, तो उसका जो शेप है वो कैसा है, सुरहाई जैसा है, घड़े जैसा है, इसलिए इसको पिक्चर प्लांट कहते हैं। ठीक है। Leaves. Some picture plants have small pictures about 5 cm long. Some कुछ पिक्चर यानी कि वो प्लांट्स यानी कि पौधा, पिक्चर प्लांट्स यानी कि वो पौधा, have small picture, स्मॉल यानी कि छोटा, पिक्चर यानी कि सुरहाई, जाने दो हम यहाँ पे सुरहाई या फिर घड़ा कहेंगे इसे, सुरहाई, अबाउट यानी लगभग, 5 cm लॉन्ग यानी कि लंबा। सम पिक्चर प्लांट्स हैव स्मॉल पिक्चर्स अबाउट 5 cm लॉन्ग। कुछ घड़े के पौधों में लगभग 5 सेमी लंबे छोटे घड़े होते हैं। सम हैव लार्ज पिक्चर्स अप टू 35 cm लॉन्ग। सम कुछ हैव होते हैं लार्ज बड़े, पिक्चर्स यानी कि सुरहाई या फिर घड़ा, अप टू यानी कि तक, 35 यानी 35 cm लॉन्ग यानी कि लंबे। सम हैव लार्ज पिक्चर्स अप टू 35 cm लॉन्ग। कुछ के पास बड़े घड़े हैं 35 सेमी तक लंबा। द पिक्चर इज लाइक अ जग विथ अ लीड। द पिक्चर सुरहाई या फिर घड़ा, इज है, लाइक यानी कि जैसे, अ यानी एक, जग यानी कि सुरहाई, वो कैसा है, सुरहाई जैसा है। पिक्चर कैसा है, सुरहाई जैसा है, विथ साथ में, अ यानी कि एक, लीड यानी कि ढक्कन। द पिक्चर इज लाइक अ जग विथ अ लीड। घड़ा ढक्कन वाले सुरहाई के समान है। द पिक्चर and its lid have bright, attractive colors. The picture, घड़ा, and और its यह, lid ढक्कन, have है, bright यानी कि चमकदार, attractive यानी कि आकर्षक, colors यानी कि रंग। The picture and its lid have bright अट्रैक्टिव कलर्स। घड़े और उसके ढक्कन में चमकीले आकर्षक रंग है। Also there is sweet nectar on the lid and the upper edge of the picture. Also साथ ही, is है, sweet यानी कि मीठा, nectar यानी कि अमृत, on पर, लीड यानी ढक्कन, एंड यानी कि और, अपर यानी कि ऊपरी, एज यानी किनारा, ऑफ यानी के, पिक्चर यानी कि घड़ा। Also there is sweet nectar. Also there is sweet nectar on the lid and the upper edge of the picture. साथ ही घड़े के ढक्कन और ऊपरी किनारे पर भी मीठा अमृत है। This attracts the insect. This यह, attract आकर्षक करना, insect यानी कि कीटक या फिर कीड़े। This attract the insect, यह कीड़ों को आकर्षित करता है। देखिए इस तरह से ये
क्या है, इंसेक्ट है। और जो लीड बोला गया है यानी कि उसका ढक्कन, ये यहाँ पे है, ये उसका ढक्कन। और इसे जो रिम कहा गया है, आगे जो है सो रिम, ये उसका किनारा, इसे क्या क्या कहा गया है, रिम। स्टिफ हेयर्स यानी कि अंदर जो उसके कड़क यानी कि कठोर बाल है, यानी कि स्टिफ हेयर्स यहाँ अंदर है, इसका नाम पिक्चर है। फिर ये इंसेक्ट यानी कि कीड़े वगैरह गए हैं वो इधर है। और फ्लूइड यानी कि यहाँ पे जो पदार्थ है, इसका जो पचाने का जो पदार्थ है वो इसके अंदर है, फ्लूइड सॉरी पचाने का ही है शायद से, आगे तरल पदार्थ है इसके अंदर का, जो उसे फ्लूइड कहा गया है। तो चलिए हम आगे और कंटिन्यू करते हैं। The insect comes to the picture and settles on the upper edge or rim of the picture. The insect कीटक या कीड़े, comes यानी कि आना, picture यानी कि ये घड़ा, and यानी कि और, settles यानी कि बैठना, on यानी कि पर, upper यानी कि ऊपरी, edge यानी कि किनारा, ऊपरी किनारा, अपर एज यानी ऊपरी किनारा, और यानी कि या, रिम यानी कि किनारा, यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पे जो रिम, रिम यानी कि किनारा, ऑफ यानी कि पिक्चर यानी कि घड़ा। द इंसेक्ट कम्स टू द पिक्चर एंड सेटल्स ऑन द अपर एज और रिम ऑफ द पिक्चर। कीट घड़े के पास आता है और घड़े के ऊपरी किनारे या किनारे पर बैठ जाता है। द रिम इज स्लिपरी एंड द इंसेक्ट स्लाइड्स इनटू द पिक्चर। रिम किनारा, इज है स्लिपरी फिसलन भरा, एंड यानी कि और, इंसेक्ट यानी कि कीड़े या फिर कीटक, स्लाइड्स यानी कि फिसलन, इनटू यानी कि में, पिक्चर यानी कि घड़ा। The rim is slippery and the insect slides into the picture. किनारा फिसलन भरा है और कीट घड़े में फिसल जाता है। In the picture there are stiff hairs which point downwards. In the picture there are stiff hairs which point downwards. इन यानी में, पिक्चर यानी कि घड़े, स्टिफ यानी कि कड़े या फिर कठोर, हेयर्स यानी कि बाल, पॉइंट्स यानी कि संकेत या फिर इशारा, डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की ओर। इन द पिक्चर देयर आर स्टिफ हेयर्स विच पॉइंट डाउनवर्ड्स। घड़े में कड़े बाल होते हैं जो नीचे की ओर इशारा करते हैं। Therefore the insect cannot climb up and out of the picture. Therefore इसलिए, इंसेक्ट यानी कि कीड़े या फिर कीटक, cannot यानी कि नहीं सकते, climb यानी कि चढ़ना, up यानी कि ऊपर, and यानी कि और, out यानी कि बाहर, picture यानी कि घड़ा। Therefore the insect, घड़ा यानी कि जो पौधा है वो घड़े के तरह या फिर सुराही के तरह है, उसे पिक्चर कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर घड़ा कह रहे हैं। हाँ, यानी कि घड़ा नहीं, वो पौधा है, वो एक पौधा बोलूँगी नहीं तो फिर। Therefore the insect cannot climb up and out of the picture. इसलिए कीट घड़े या फिर पौधे से ऊपर या बाहर नहीं चढ़ सकता। At the bottom of the picture there is a fluid. At पर, bottom तल, picture यानी कि घड़ा या फिर वो पौधा, is यानी कि है, a यानी कि एक, fluid यानी कि तरल पदार्थ। At the bottom of the picture there is a fluid. घड़े के तल पर या फिर पौधे के तल पर एक तरल पदार्थ है। The insect falls into the fluid and drowns in it. The insect कीटक या फिर कीड़े, falls यानी कि गिरना, into यानी कि में, fluid यानी कि तरल पदार्थ, and यानी कि और, drown यानी कि डूबना,
इन यानी कि में, इट यानी कि उस। द इंसेक्ट फॉल्स इनटू द फ्लूड एंड ड्राउन इन इट, ड्राउन्स इन इट। कीट, कीट तरल पदार्थ में गिर जाता है और उसमें डूब जाता है। कीट तरल पदार्थ में गिर जाता है और उसमें डूब जाता है। द प्लांट देन स्लोली डाइजेस्ट द इंसेक्ट, प्लांट पौधे, देन फिर, स्लोली धीरे धीरे, डाइजेस्ट पचाना, इंसेक्ट कीड़े। द प्लांट देन स्लोली डाइजेस्ट द इंसेक्ट, फिर पौधा धीरे धीरे कीट को पचा लेता है। Isn't this an amazing plant? Isn't है ना, this ये, an एक, amazing अद्भुत, plant पौधा। Isn't this an amazing plant? है ना ये अद्भुत पौधा? क्वेश्चन मार्क। याद रखिए, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है या फिर WH वर्ड से स्टार्टिंग होती है तो तब वो वाला जो सेंटेंस होता है वो प्रश्नार्थी वाक्य होता है। ठीक है, यहीं पे हमारी ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बहुत बड़ा थैंक्स। और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।